बहुत सारे सवाल मेरे पास आए हैं। सर ये 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी क्या है, रंग कितने समय चलता है, रियल ज्वेलरी की तरह दिखती है, अफोर्डेबल कैसे है, जिनके ऊपर हम इसको बनाने के बाद गोल्ड की लेयर चढ़ाते हैं कि भाई ये 24 कैरेट में तो ज्वेलरी बनती ही नहीं है, ये हांडा जी कैसे 24 कैरेट की ज्वेलरी बना रहे हैं। जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है उन्हीं को ही सिर्फ एलर्जी होती है, बाकी 95% लोगों को इस ज्वेलरी से किसी भी तरह की कोई एलर्जी नहीं होती। कोई सुनार भी अगर वहाँ उस महफिल में है तो वो सुनार भी नहीं पहचान पाएंगे, ये हमारी गारंटी है। फ्लैश होती है, फ्लैश जैसे सोने का पानी। सिर्फ लेबर कॉस्ट देते हो ना, उस लेबर कॉस्ट के प्राइस पर ही आपको ये ज्वेलरी मिल जाती है और आपको उसके बाद इसका 50% आपको रिटर्न भी मिल जाता है। नमस्कार जी, जैसा कि मेरे कुछ भाई बहनों के सवाल आते रहते हैं मेरे पास कि सर ये 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी क्या है और रंग कितने समय चलता है, अफोर्डेबल कैसे है, रियल ज्वेलरी की तरह दिखती है। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल मेरे पास आए हैं, तो जिनका मैं आज आपको डिटेल में कुछ जवाब देना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ मैं। तो देखिए ये कुछ सवाल हैं जिन्हें मैं पढ़ रहा हूँ और पढ़ के एक एक करके मैं आपको सभी सवालों के जवाब दूंगा। 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी क्या होती है? देखिए 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी जो होती है ये हमारी ब्रॉन्ज या सिल्वर मेटल या कुछ और एलॉय मेटल्स आते हैं जिनके ऊपर हम इसको बनाने के बाद गोल्ड की लेयर चढ़ाते हैं। गोल्ड की लेयर जो चढ़ती है वो इसके ऊपर गोल्ड को लिक्विड फॉर्म में उतार के उसके बाद इसके ज्वेलरी के ऊपर गोल्ड की परत को चढ़ाया जाता है। उसके बाद दूसरा सवाल, क्या यह असली सोने की होती है? देखिए असली सोने की ही होती है एक तरह से। जो इसका बेस मेटल है वो तो ब्रॉन्ज है, लेकिन इसके ऊपर जो सोने की परत है वो 24 कैरेट की ही होती है। कुछ लोगों का सवाल आते हैं कि भाई ये 24 कैरेट में तो ज्वेलरी बनती ही नहीं है, ये हांडा जी कैसे 24 कैरेट की ज्वेलरी बना रहे हैं। मैं मानता हूँ 24 कैरेट की ज्वेलरी नहीं बनती, लेकिन ज्वेलरी बनती है ब्रॉन्ज मेटल के ऊपर और उसके बाद उसके ऊपर जो सोने की परत चढ़ाई जाती है वो 24 कैरेट की रहती है। ठीक है जी। उसके बाद है जी तीसरा सवाल, इसका रंग कितने समय तक रहता है? देखिए पहले तो मैं बताऊं आपको, इसके ऊपर कोई रंग नहीं होता, इसके ऊपर गोल्ड की परत होती है और वो जो रहती है इसकी जो लाइफ है वो लाइफ आपकी 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने डिपेंड करता है कि वो आइटम का सरफेस कितना बड़ा है और उसके ऊपर गोल्ड की क्वांटिटी कितनी है। और दूसरी बात, वो सामने वाले जिसने पहनी है उसकी स्किन जो है वो कितनी सेंसिटिव है, सामने वाले का पसीना कैसा है। कई लोगों का पसीना बहुत साफ होता है, उनको कुछ भी पहना दो काला पीला कुछ नहीं होता। कुछ लोगों का पसीना इतना नमकीन होता है, इतना मतलब उनको आप ये समझ लो कि अगर हमने 18 कैरेट की ज्वेलरी पहना दी ना तो वो भी दूसरे दिन काली हो जाती है। तो ऐसे लोगों की जो परसेंटेज है वो कुछ 5-4% लोग ऐसे हैं जिनको कोई भी किसी तरह की ज्वेलरी सूटेबल नहीं होती, सिर्फ 22 कैरेट गोल्ड के अलावा। बाकी 95% लोगों को आप ये ज्वेलरी पहना दो, किसी को भी इस ज्वेलरी से किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आती। चौथा सवाल है, क्या ये डेली वेयर के लिए सही है? देखिए डेली वेयर अगर आप इसको डालते हैं और संभाल के इसका इस्तेमाल करते हैं तो वही मैंने आपको बात बताई, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, हर ज्वेलरी का अलग अलग हिसाब है और अच्छा रिजल्ट है। उसके बाद 5वां सवाल, क्या इससे एलर्जी होती है? मैंने यही बात अभी पहले भी बताई, इससे एलर्जी कुछ परसेंट जैसे 5-4% लोग हैं जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, उन्हीं को ही सिर्फ एलर्जी होती है। बाकी 95% लोगों को इस ज्वेलरी से किसी भी तरह की कोई एलर्जी नहीं होती। छठा सवाल, क्या शादी या फंक्शन में पहन सकते हैं? बिल्कुल पहन सकते हैं ना, शादी और फंक्शंस के लिए तो बनाई है ज्वेलरी कि आप कहीं भी आएँ और कहीं भी जाएं, आपका जो लुक है वो बिल्कुल ऐसा बना रहे कि रॉयल तरीके से आप जाएं। और ज्वेलरी की कोई, मैं कहता हूँ आम आदमी को तो छोड़ो, कोई सुनार भी अगर वहाँ उस महफिल में है तो वो सुनार भी नहीं पहचान पाएंगे, ये हमारी गारंटी है। आप आएंगे हमारे शोरूम पर आकर के हमारी ज्वेलरी देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि हमने जो बोला है वही आपने पाया है। 8वां सवाल, क्या इसमें एक्सचेंज या रीसेल मिलता है? हमारी जो ज्वेलरी है, हमारी ज्वेलरी के अंदर 50% का एक्सचेंज और रीसेल वैल्यू है, ये हम आपको शुरू से अपनी सभी वीडियो में बताते हैं। लेकिन ये सवाल कुछ लोगों का शायद इसलिए आया है कि कुछ लोग जो है हमारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसी ज्वेलरी बेचते हैं
जिसके अंदर गोल्ड की परत नहीं होती, सिर्फ गोल्ड की एक फ्लैश होती है, फ्लैश जैसे एक सोने का पानी। अब वो ज्वेलरी कोई नेकलेस है, अब मान लो हमारे पास कोई नेकलेस है 12,000 का 15,000 का, उसके ऊपर गोल्ड की हमने परत चढ़ाई हुई है। अब उसी तरह का दिखने वाला उसी तरह का नेकलेस बाजार के अंदर 3,000 रुपए का भी है, 4,000 रुपए का भी है। तो मेरा कहना यह है कि उस नेकलेस की आपको रीसेल वैल्यू कैसे मिलेगी जब उसके ऊपर गोल्ड है ही नहीं। वो तो सिर्फ गोल्ड का एक पानी है, एक फ्लैश है गोल्ड की। तो इसीलिए आपको उस ज्वेलरी की कोई एक्सचेंज वैल्यू नहीं मिलती और हमारी ज्वेलरी की आपको 50% एक्सचेंज की वैल्यू मिलती है। नौवां सवाल है जी, असली सोने से इतनी सस्ती क्यों होती है? बिल्कुल ठीक कहा आपने, असली सोने से सस्ती इसलिए होती है क्योंकि ये पूरी जो ठोस धातु बनती है, ये ठोस सोने की ही नहीं है। ये सोना तो पूरा ठोस होता है, इसके अंदर क्या होता है, हमने बनाया इस ज्वेलरी को ब्रॉन्ज मेटल के अंदर और उसके ऊपर हमने कुछ मिलीग्राम्स, कुछ ग्राम्स की परत चढ़ा करके सोने की इस ज्वेलरी को हमने सस्ता कर दिया, अफोर्डेबल कर दिया, जिससे आपको ये ज्वेलरी, मतलब आप ये लगा लीजिए, सिर्फ आपको असली के मुकाबले जो आप असली ज्वेलरी की सिर्फ लेबर कॉस्ट देते हो ना, उस लेबर कॉस्ट के प्राइस पर ही आपको ये ज्वेलरी मिल जाती है और आपको उसके बाद इसका 50% आपको रिटर्न भी मिल जाता है। 10वां सवाल, इसकी देख रेख कैसे करें? देख रेख कोई दिक्कत नहीं है, एक एयर टाइट पैकिंग में डाल दीजिए या एयर टाइट बॉक्स में डाल दीजिए। आप 6 महीने बाद निकालेंगे, साल बाद निकालेंगे, बिल्कुल आपको वैसी की वैसी ज्वेलरी मिलेगी है। इसके अंदर किसी भी तरह की कोई खराबी नहीं आने वाली और 50% का बाय बैक तो आपको सारी उम्र के लिए मिलने वाला है। और बहुत अच्छा लगा मुझे आपके इन सवालों का जवाब देने में, मुझे बड़ा अच्छा महसूस हुआ कि भाई आपके सवाल आए और मैं उसका जवाब दे सका। 1 ग्राम ज्वेलरी या किसी भी तरह की ज्वेलरी से रिलेटेड किसी भी जानकारी को अगर आप चाहते हैं, मुझसे जानना चाहते हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे मैसेज कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको आपकी हर बात का मैं जवाब दे सकूं। धन्यवाद।